कभी सोचा है कि हमारी हर एक सांस में एक गहरा राज छिपा हो सकता है? एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो आज हम उसी छुपे हुए अनुभव की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया एक सूत्र है। हे तेजस्वी, ये अनुभव दो सांसों के बीच घटित हो सकता है। पहली नजर में सुनने में ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना, लेकिन असल में ये पंक्ति एक ऐसे गहरे सच का दरवाजा है जिसे आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सांसों के बीच का ये रहस्य आखिर है क्या? देखिए, इसका मूल विचार ये है कि हर सांस के अंदर आने और बाहर जाने के ठीक बीच में एक छोटा सा ठहराव का पल होता है, और तंत्र कहता है कि ठीक उसी पल में एक गहरा अनुभव संभव है, जिसे द बेनिफिसेंस या परम कल्याण कहा गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक गहरी शांति और जुड़ाव की स्थिति है। जब सांस अंदर आती है तो बाहर जाने से ठीक पहले, और जब बाहर जाती है तो अंदर आने से ठीक पहले एक बहुत बहुत छोटा सा पल होता है, शायद 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, जब सांस बिल्कुल नहीं चल रही होती। हम इसे कभी नोटिस नहीं करते, पर यह हमेशा वहां होता है। सुनते सुनते जरा इस पर ध्यान देकर देखें। और यही तो कुंजी है। इसी क्षण में वो घटना संभव है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि जब सांस नहीं चल रही होती तो उस एक पल के लिए बाहरी दुनिया से हमारा एक्टिव कनेक्शन टूट जाता है। सारी इंद्रियां जैसे अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। एक ठहराव आ जाता है। बस यही वो दरवाजा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, अब इस छोटे से क्षण के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों है। ये सिर्फ एक फिजिकल पॉज नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। तंत्र में पता है, सांस के हर साइकिल को जीवन और मृत्यु का पूरा चक्र माना गया है। हर अंदर आती हुई सांस एक नया जन्म है, और हर बाहर जाती हुई सांस एक मृत्यु। तो इस हिसाब से हम हर पल जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैप है, ये वो पल है जब हम न तो जीवन में हैं और न ही मृत्यु में। ये दोनों के बीच का एक पॉइंट है, एक ठहराव, एक शून्य। बिल्कुल उस झूले की तरह जो सबसे ऊपर जाकर एक पल को रुकता है नीचे आने से ठीक पहले। बस इसी गैप को महसूस करना इस पूरी तकनीक का केंद्र है। शिव कहते हैं कि अगर इस अंतराल को महसूस किया जा सके तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इस छोटे से गैप के प्रति अवेयर हो जाना अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। ऐसा है कि वो आशीर्वाद हमेशा से वहीं था, बस उसे पहचानने की देर थी, और वो घटना बस घट जाती है। तो चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। इस तकनीक का अभ्यास आखिर करना कैसे है? और हाँ, ये सुनने में जितना सरल है ना, इसके लिए उतनी ही गहरी अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। ये सबसे जरूरी नियम है। सांस को कंट्रोल करने की, उसे लंबा या छोटा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। वो जैसी है बस उससे वैसा ही रहने देना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ शुद्ध जागरूकता है, सांस को बदलना नहीं। अभ्यास बहुत ही सीधा है। करना बस इतना है, सांस को अंदर आते हुए देखें, उसके साथ साथ चलें। फिर अंदर आने के बाद जो छोटा सा ठहराव है उस पर ध्यान दें। उसके बाद सांस को बाहर जाते हुए देखें, और आखिर में अगली सांस शुरू होने से पहले जो ठहराव है उसे महसूस करें। बस इतना ही, सिर्फ एक साक्षी की तरह देखना है। और ये जो बात है ना, यही अभ्यास की चाबी है। सांस के साथ एक हो जाना। ऐसा नहीं कि अगली सांस का इंतजार करते हुए आगे भाग रहे हैं या पिछली सांस के बारे में सोचते हुए पीछे रह गए। नहीं, इसे ऐसे समझें जैसे चेतना सांस की लहर पर सर्फिंग कर रही हो। चेतना और सांस दोनों एक हो जाने चाहिए। और पता है, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसी टेक्निक का एक सरल रूप खुद गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक सदियों से आजमाया हुआ रास्ता है। जी हाँ, बौद्ध धर्म में इस तकनीक को आनापानासति योग के नाम से जाना जाता है। असल में बुद्ध का पूरा ज्ञानोदय सिर्फ इसी एक तकनीक पर आधारित था। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत ही सटल है। जो पूरी तांत्रिक तकनीक है वो सांस और उसके बीच के गैप दोनों पर ध्यान देने को कहती है, जबकि बुद्ध का रास्ता सिर्फ सांस की गति पर ध्यान देने को कहता है, अंदर आना और बाहर जाना, बस। तो बुद्ध ने उस गैप के बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोगों से कहा गया कि उस गैप को ढूंढो तो वो उसे पाने की कोशिश करने लगेंगे।
और किसी चीज को पाने की जो इच्छा है ना, यही तो जागरूकता में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मन आगे भागने लगता है। बुद्ध का तरीका ये था कि बस सांस के प्रति जागरूक रहा जाए, और जब ये जागरूकता बहुत गहरी और तेज हो जाती है तो एक दिन साधक को वो गैप अपने आप महसूस हो जाता है। उसे खोजना नहीं पड़ता, वो खुद ही सामने आ जाता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस अभ्यास के यूनिवर्सल नेचर को समझते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। सोचिए, इस एक तकनीक ने सदियों तक पूरे एशिया को प्रभावित किया है। तिब्बत से लेकर चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, सीलोन, इन सभी जगहों पर लाखों करोड़ों लोगों ने इसका अभ्यास किया है और इसके जरिए ज्ञान पाया है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये तकनीक ना तो हिंदू है और ना ही बौद्ध। एक तकनीक बस एक तकनीक होती है। ये एक यूनिवर्सल मेथड है। बुद्ध ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये उनके भी पहले से मौजूद थी। असल में ये तकनीक विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई 112 प्राचीन तकनीकों में से पहली है। बिल्कुल पहला कदम। ये सबसे सरल तकनीकों में से एक है और शायद इसीलिए इसे सबसे पहले रखा गया है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। सांसों के बीच की ये जगह, ये गैप, ये हमेशा मौजूद है, हर पल, अभी भी। सवाल सिर्फ ये है कि अगर हम ध्यान दें तो हमें वहां क्या मिल सकता है।